वेलकम एवरीवन, वेलकम टू रोहित यादव सिविल। आज 2020 आपका एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट के लिए हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के तहत हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका फाइनल ईयर स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। जो मैं बात बोलूँगा इसको जस्टिफिकेशन दे रही होगी मेरी वो बातें जो शायद एसएससी ने आपका 2019 एसएससी जेईई की नोटिफिकेशन में बोला था। पहले हम इसको जानेंगे कि एसएससी जेईई है क्या, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कब इसका एग्ज़ाम होता है, क्या इसका पैटर्न रहता है और किसने अगर इसको अप्लाई किया है तो कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं इन सब चीज़ों को अपने ऑफलाइन के एक्सपीरियंस से जोड़ूंगा जो मैं दिल्ली में पढ़ाता था, जो 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट हमारे आसपास से निकले हैं, इसके अंदर जो सिलेक्टेड भी हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है मेरी प्रीवियस वीडियो में 2016, 15, 17, 18 तक हमने इसको भी क्लियर किया है। तो शायद उस एक्सपीरियंस की मदद से मैं आप सभी की एक हेल्प करना चाहूँगा। जितने भी लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आती होंगी, चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। एक बार चैनल के अंदर जाके वीडियोस के अंदर जाइएगा, एसएससी जेईई के रिलेटेड जितनी भी आपकी वीडियोस बन सकती हैं या जितनी भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं, काफ़ी हद तक हमने उनको निकालने की पूरी कोशिश की है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे। एसएससी जेईई 2020 जैसे कि सब जानते हैं नोटिफिकेशन आउट होने ही वाला है और ऐसी चीज़ों के अंदर चीज़ों को ये समझना होगा कि आप अगर इसको आज अप्लाई करते हैं, आप एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से बता रहा हूं, तो जो आपका 1 अक्टूबर के अंदर आपको दिखने वाला है एसएससी जेईई 2020 का जो नोटिफिकेशन है, उसका पेपर अगर आप फिल करते हैं तो आपको पूरा एक महीना मिल रहा होगा और उसके बाद ये एग्जाम मार्च में 2021 के मार्च वाले महीने में होगा। अगर मैं आज से ठीक एक साल पहले आपको लेके चलूं तो महीना सिर्फ ये नहीं था, महीना इससे पहले का था। अगस्त के अंदर 2019 एसएससी जेईई की भर्तियां आई थी, जिसके अंदर भी एक महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए मिला था और उन्होंने भी टेंटेटिव डेट 2019 एसएससी जेईई की आपकी वैकेंसी रखी थी, मतलब जो पेपर था वो रखा गया था फिर से मार्च का। मगर आप भी जानते हैं 2019 एसएससी जेईई अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में फिर से बात यही होती है कि वो एसएससी आपके हर अपने नोटिफिकेशन में एक टेंटेटिव शब्द जरूर जोड़ता है। अगर आप सर्च कर रहे हैं कि कितनी वैकेंसीज होंगी 2020 के लिए, तो अब बच्चे आपको यह नहीं पता लगने वाला, क्योंकि एसएससी कभी भी ऑफिशियल वे में कभी बताने की चीजों में रुचि नहीं रखता है। एक बार बताई गई थी, उसके बाद देखा गया पिछले 25 साल के अंदर कभी नहीं बताया जाता एसएससी के द्वारा, क्योंकि चीजें कितनी खाली होती है, कितनी भरी जाती हैं उसके बाद। क्योंकि आप भी जानते हैं 2018 का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, 2019 का पेपर पेंडिंग है। तो एसएससी अगर कोई भी जस्ट इन केस अगर कोई आपको डिक्लेयर भी करता है तो उसके अंदर चेंजेस होने की पूरी संभावनाएं हैं, जैसे कि अभी देखा भी जाता है आने वाले कुछ समय में कि चीजों में इंक्रीमेंट होता है, जो अभी देखा गया था 2018 वालों के साथ भी कि थोड़ी सी वैकेंसीज को बढ़ाया भी गया था। चलिए बातें करते हैं बच्चे आगे। इस प्रोसेस के अंदर आपने अगर बीटेक की है, अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो आप दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जेईई के अंदर। वो भी कौन कौन सी ब्रांचेस? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के अंदर। बच्चे इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये आपकी सेंट्रल लेवल रिक्रूटमेंट के तौर पे काउंट होती है, यानी कि किसी मिनिस्ट्री के अंदर आपको लगना है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर आपकी कोई डिपार्टमेंट आता है, उसके अंदर अगर आपको भर्ती चाहिए ऑल ओवर इंडिया, यहां पे आपको भेजा जा सकता है, यानी कि तबादला हो सकता है आपका। तो यानी कि अगर ऐसी कोई वैकेंसी के लिए आप सोच रहे थे, सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए सोच रहे थे, स्टेट के तौर पे नहीं काउंट होती है, सेंट्रल लेवल पे काउंट होती है, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो सीपीडब्ल्यूडी के अंदर यहां पे मेन भर्तियां निकलती हैं जो सबसे ज्यादा काउंट होती हैं। सिविल की यहां पे भर्तियां बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। सिविल की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर 150 की प्राइमरी कट ऑफ रहती है आउट ऑफ 200, और सिविल की फ्लक्चुएट करती है, 117 भी गई है, 127 भी गई है, 100, 109 भी गई है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी हैं, अगर आप देखेंगे पीछे जाके वीडियोस में। ऐसे में आपको मैंने ये वीडियो भी बताई थी कि क्यों आपको एसएससी जेईई 2020 के लिए तैयारी करनी चाहिए अगर आप न्यूली पास आउट हैं, क्योंकि इन चीजों के लिए अगर आप पास आउट हैं, बच्चे माइंड माय वर्ड्स, आई एम सेइंग पास आउट हैं, ठीक बच्चे। तो इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं कि क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में रहते हैं और आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर ये मार्च में हो जाता है तो आपके पास आज से 5 महीने के आसपास, 4 महीने के आसपास का समय होता है, जिसमें आपको हर एक तरीके से हर एक पहलू को जानना होगा,
होगा। जो आपका पेपर 1 होता है वो 200 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट होते हैं, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको काम करना होता है 200 क्वेश्चन का, यानी कि जितनी देर में आपकी आंख पलकेगी 3 बार तो उतने में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका। साथ के साथ इसकी तैयारी बहुत अलग तरीके से होती है। अगर कभी आपने गेट की तैयारी की है जो बीटेक होल्डर है, या आपने किसी और बड़े लेवल एग्जाम की तैयारी अगर की है, कभी आपने 3rd ईयर में अपने कभी एनरोलमेंट किया हो किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो यहां की तैयारी बहुत अलग होती है। धोखा मत खाइएगा पेपर में बैठने के बाद, क्योंकि हर एग्जाम अलग होता है, हर एग्जाम की तैयारी की रणनीति अलग होती है, तो उसको जानना भी जरूरी होगा। डिप्लोमा वाले बच्चे भी डरे नहीं, आपकी इस वैकेंसीज में आपको यह जरूर समझना चाहिए कि जो किताब आप पढ़ के आए थे उससे आपको एक लेवल ऊपर जाना होगा, क्योंकि यह पेपर बहुत टफ बनने की उम्मीद में ही रहता है। और ऐसे में एसएससी जेई आपका जो फॉर्म मतलब जो आपकी बुक्स को फॉलो करता है वो एक बीटेक लेवल के अनुसार फॉलो करता है। ये एक कड़वा सच है। जो आप पढ़ के आते हैं हिंदी मीडियम में, तो यहां पे आके आपको एक झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि चीजें आपको समझने में दिक्कत होगी। कुछ लोग इस दुविधा में रहेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर कुछ लोग करने की चाह रखेंगे और उनकी राह भी बनती जाएगी। आगे की बात करता हूं, यहां पे 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की जीएस आती है, 100 नंबर की टेक्निकल आती है। सिविल के लिए सिविल आएगा, इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रिकल आएगा, और मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल आएगा। आपका जो सिविल है मैं उसके लिए थोड़ा सा और बता देता हूं। यहां पे हमारे 12 से 13 सब्जेक्ट मोटा मोटा मान के चल सकते हैं। इनके अपना एक सिलेबस भी डिफाइंड है, जिसमें आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सर्वेइंग, यहां पे सॉइल है जिसको जियोटेक्निकल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर का भी है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, आरसीसी है, स्टील स्ट्रक्चर्स है, सोम है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पे रेलवे भी है, यहां पे टनल का भी एक छोटा सा पार्ट जरूर है, साथ के साथ आपका हाईवे इंजीनियरिंग है, और ऐसे ही करते हुए आपका इरिगेशन के साथ साथ हाइड्रोलॉजी भी है। तो ऐसे में इन चीजों को थोड़ा भांपना होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर अभी से देख रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ठहरिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखने से पहले ये जानिएगा कि अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट नहीं उठाए तो दिक्कत होगी। अगर आपने किसी से भी ऐसे लोगों से कंसर्न किया है जो शायद इस प्रोसेस में कभी रहा था 2014 या 2015 में, तो उस समय ये पेपर आपका ऑफलाइन हुआ करता था, और आज जमीन और आसमान का फर्क है। आप खुद बैठेंगे तो पहचान भी जाएंगे, मगर उससे पहले अगर मैं आपको एक हेल्प दे रहा हूं, एक अकल दे रहा हूं जानने की, पहचानने की, तो इसको समझिएगा जरूर। बेटा इस पेपर का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि आप यहां से ऐसे करके चले जाएं, रट्टा मार के चले जाए, कोई भी टीचर अगर आपको ऐसा बोलता है कि रट्टा मार के काम चल जाता है, यार ये गुप्ता की बुक लगा ले, खुरमी की बुक लगा ले, या प्रीवियस ईयर लगा ले, अगर इससे काम चलता है तो बच्चे 1 लाख व्यूज होंगे हर चैनल पे, या जो भी वीडियोस आपने देखी होंगी, मगर वैकेंसीज आपको ऑलमोस्ट 1600 से 1800 के बीच में ही दिखती है, मगर लगते लड़के उतने ही हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे अलग तरीके से रहते हैं, एक अलग वर्ल्ड में रहते हैं, जो इनको समझाया जाता है, शायद उनको आसान दिखाया जाता है, ये इतना आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत तेज है, क्योंकि स्टेट के अंदर नौकरीज बहुत कम निकलती हैं एसएससी मतलब जेई के रिस्पेक्ट में और एई के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो ऊपर का बच्चा है, जो ऊपर की तैयारी करता है, चाहे गेट की तैयारी करे तो बच्चा वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, या पीएसयू की तैयारी करे या एई की तैयारी करे, वो सबका पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है एसएससी जेई में, और इसी चक्कर में एसएससी जेई रोज पर रोज टफ होता रहता है। अगर आप किसी भी तरीके से कट ऑफ की सोच के चलते हैं पेपर के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो एक चीज बता देता हूं, कट ऑफ अभी कैसे तय कर सकते हो। ना आपने भी पेपर देखा है, ना आप यह जानते हैं कि क्या इसके पैटर्न मतलब क्या इसके मतलब सेगमेंट्स रहे, कि कितने दिन ये पेपर हुआ, कितने लोगों ने पेपर दिया, क्योंकि सेम पेपर हर किसी के पास नहीं होगा। तो हर किसी का आसान भी आता है, किसी का टफ भी आता है। अगर 3 से 4 दिन अगर पेपर चलता है, तो ऐसे में अपना जो मन में आप बनाते हैं उन चीजों को मत बनाइएगा, उस धारणा को तोड़िएगा, और यह जरूर समझिएगा अगर कॉन्सेप्ट पे विजयी रहेंगे तो ही आपका काम बनेगा। आप चीजों को इसको अभी से समझ लीजिए, आपको ज्यादा आसानी होगी। नहीं तो वक्त बहुत बड़ी चीज है, वो सिखाएगा जरूर आपको, मगर उस समय पे मैं नहीं चाहूंगा कि देरी हो, क्योंकि आप भी जानते हैं आने वाले माहौल के अंदर सीईटी भी कभी भी लागू जो सरकार ने अभी किया है वो आपका अनिवार्य भी हो सकता है, जिसके अंदर एक कॉमन एग्जाम होकर रह सकता है, जो अभी नहीं है 2020 एसएससी जेई रिक्रूटमेंट में, क्योंकि अभी एसएससी ले रहा है। जब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तौर पे आ सकता है आने वाले समय में 2021 या 22 के अंदर, जैसा गवर्नमेंट ने भी आपको नोटिफाई किया था थोड़े दिन पहले। तो इन चीजों को समझ के चलिएगा। अगर कोई भी एग्जाम आप भरते हैं तो उसको विजयी करने के लिए भरना चाहिए, यानी कि इसको पूरा क्लियर कट करने के लिए भरना चाहिए, तभी आपकी चीजें आसान होंगी। चलिए मैं आगे की बात करता हूं। बच्चे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भर सकते हैं या नहीं भर सकते? अगर मैं प्रीवियस ईयर अगर मैं आपको लेके चलूं आज से सीधा 1 साल पहले 2019 एसएससी जेई के लिए, तो वहां पे बोला गया था
था कि 2019 आपका जो पेपर था वहां पे उस बच्चे को दिक्कत थी फॉर्म भरने में, क्योंकि वहां पे 7 सेमेस्टर, अगर बीटेक वाले तो 7 सेमेस्टर भर दिया, मतलब पास हो जाएगा, मगर पेपर होते होते शायद आपका क्या नहीं आ पाएगा, फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस होता है। साथ के साथ मैं बोलता हूं जितने भी डिप्लोमा धारक है जो 5th सेमेस्टर में है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ये सिर्फ एक फैक्चुअल डाटा के तौर पे बोल रहा हूं, जो आपका प्रीवियस पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूं। तो बाकी की चीजें आपको कल के हिसाब से मिल जाएंगी। कल आप जो रिक्रूटमेंट देखेंगे उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या रहा है, कैसे रहा है, मगर चीजें यहां से फ्लक्चुएट ज्यादा करती नहीं है। तभी मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए जिससे कि आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो, एक शिद्दत वाली नॉलेज हो, ईमानदारी वाली नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि कोई भी र्यूमर हो उसके अंदर, कि चीजें खराब ना हो आपके लिए। मगर याद रखिएगा 4 महीने में सब कुछ अचीवेबल है। ऐसा भी देखा गया है, जो बच्चा पास आउट हुआ करता था कभी, वो हाथों हाथ फॉर्म भर देता था। तो अभी के लिए जितने भी हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट पास आउट हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी प्रोसेस में है 5th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में, यानी कि 5th सेमेस्टर जो आपका डिप्लोमा वाला लड़का है और 7th सेमेस्टर जो आपका बीटेक वाला लड़का अगर है, तो वो फॉर्म अगर भरता है तो बिल्कुल भरना चाहिए, क्योंकि आपका यहां पे एक एक्सपीरियंस गेन होगा। आपको फॉर्म करना आएगा, फिल करना आएगा, और आपको यह जमीन और आसमान का फर्क पता लगेगा कि जो आपने अब तक पढ़ा वो कितना कारगर है, या मेरे को इसके लिए क्या तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो फॉर्म भरना चाहिए, मगर आगे आपका काउंट होता है नहीं होता वो आप भी जानते हैं, मुश्किल होगा। जो भी 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर वाले हैं, जो अभी पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने अपना पेपर फाइनल ईयर के दे दिए हैं, वो जरूर इसमें बैठ सकते हैं, वो भर सकते हैं। हर हालत में आपको भरने दिया जाएगा। भले ही आपका अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ है मार्कशीट में आने में, तो आपको बिल्कुल अलाउेबल होगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो, और साथ के साथ लाइक जरूर कीजिएगा। ये दिल तक आवाज पहुंचती है, मेरे को अच्छा लगता है जब मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता हूं, आपको गाइड करता हूं। तो आशा करता हूं चीजें आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।